कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में आप सोशल मीडिया पर कल से देख रहे होंगे, बट इनके फाउंडर कौन है और वो क्या क्या लिखते हैं यूएस से बैठकर, एक बारी वो भी देख लीजिए, फिर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। ये बोलते हैं कि जो तालिबान है अफगानिस्तान की, वैसा ही वेस्ट बंगाल बनता जा रहा है जब से वहां पर बीजेपी आई है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल का, जब बीजेपी आई उसके बाद को मणिपुर से कंपेयर करते हैं और कहते हैं यहां पे जो 2 लाख फोर्सेस डिप्लॉय करी गई थी वो एक्चुअली इलेक्शंस वायलेंस फ्री कराने के लिए नहीं करी गई थी, वहां पर इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए करी गई थी। उसके बाद जब इनसे बात करी जाती है या इनसे ये आगे बात करते हैं कि जब पेट्रोल कम यूज करने को बोला गया, गोल्ड कम खरीदने को बोला गया, जो पहले भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर चाहे कांग्रेस हो बोल चुके हैं क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होता है बहुत ज्यादा, उस पर भाई साहब कहते हैं कि सब कुछ ही अगर सरकार के लोगों को करना पड़ेगा तो फायदा क्या है। अगर मतलब जनता को करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो प्राइम मिनिस्टर को खुद भी देखना चाहिए और गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो गवर्नमेंट बनाई क्यों गई है? अगेन शैलो लॉजिक, बट दिस इज द लॉजिक ही गेव। ठीक है, आप एक के बाद एक ट्वीट देखते चले जाइए। द बिगेस्ट टारगेट इज द इलेक्शन कमीशन, द बिगेस्ट टारगेट इज नरेंद्र मोदी, दैट वो जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है। और बेस्ट कौन है उनके हिसाब से? ममता डिड नॉट फ्लिंच एंड पुट अ ट्रूली ब्रेव फाइट। ममता बनर्जी पुट अ ब्रेव फाइट, माय फुट। इतने सालों से जो लोगों के साथ किया वो इन भाई साहब को नहीं दिखा। अब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई रियल रेवोल्यूशन लेकर आना है तो आपको लेफ्ट राइट सेंटर हर चीज के बारे में बात करनी होगी। अगर आप बोलते हैं कि अंबानी और अडानी के जो ओन्ड मीडिया हाउसेज है उन्हें खत्म करो, तो साथ में यह भी बोलिए कि जो रवीश कुमार जैसे हैं जिनको हाईवे पे लोग जल्दी क्यों पहुंच जाएंगे उससे भी दिक्कत होती है, तो उसके बारे में भी आप बात करिए। ठीक है, आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आप उसी लॉबी का एक पार्ट हैं और इनके फेवरेट पॉलिटिशियन मोस्ट प्रोबेबली अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये रीट्वीट और उन्हीं के बारे में बात करते हैं अपने ट्विटर पर, अभिजीत भाई साहब। ठीक है, एक अरविंद केजरीवाल की पपेट आप जर्मनी से बैठ के देखते हैं, दूसरे शायद से आप यूएस से बैठ के देखेंगे, अगर ये एक मीम से आगे बढ़कर कुछ बनता है। मुझे बहुत खुशी होती जिस तरीके से आपने ये नीट के एग्जाम को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन मांगा था, उसी लाइन पे चलते, मैं आपको सपोर्ट करता। बट जनता के इमोशंस का फायदा उठाकर एक ऐसा मुद्दा देखना जो पूरे देश में फैला हुआ है, जो गलत है, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। मैं भी आपके साथ उस चीज के सपोर्ट में हूं। अगर वीडियो काट के चलाओ तो यह भी बताना, ठीक है। बट उस मुद्दे को उठाकर खुद एक नया मुद्दा बनाना, वो आप कहां से सीखते हैं वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। जय हिंद, जय भारत।